जिला को हम घेरेंगे, कलेक्टर्स को घेरेंगे और नाखोत्तम कर देंगे सरकार से लेकर के जितने भी प्रशासन है। पंचायत से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से लेकर के जिला तक और जिला से पूरे बिहार तक संगठन बनाने के बाद सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हम बेगूसराय में एक ऐसा संगठन बनाएंगे कि हम उसको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे वो थाना हो। आपका वो विधानसभा हम घेरने का काम करेंगे। प्रशासन यहाँ पर विफल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी संगठन मेरा चलता ही रहेगा। सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं केबी स्टूडियो बिहार में। मैं बता दूं, अभी मैं बेगूसराय प्रखंड के कैद पंचायत में आया हुआ हूं और कैद पंचायत में आज जो है बेगूसराय प्रखंड के तमाम 25 पंचायत के यहाँ पे पंच सरपंच का जो है संघ का बैठक आज रखा गया है। मैं बता दूं, इस बैठक में एक संगठन बनाने को लेकर ये इस तरह का जो है आज बैठक रखा गया है। मैं बता दूं, कैद पंचायत के जो है कमल किशोर पोदार जी, जो कि जिला के उपाध्यक्ष हैं, उनके सौजन्य में आज ये रखा गया है आयोजन। और इस आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, और किस तरह का बैठक आज रखा गया है आपके सौजन्य से? मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि हम सरपंच जितना भी प्रखंड के हैं या जिला से हैं, उसमें सरकार हम लोगों को तवज्जो नहीं दे रही है और हम लोगों को जो आशा सरकार ने दिया था, उस आशा पर सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने पानी फेर दिया है। जो सिस्टम राशि देने की उन्होंने बात किया था, जिसमें रोड, पशुपालन वगैरह जो योजना था वो देने की बात हुई थी, इसमें बहुत सारे प्रबुद्ध सरपंच साहब आज जीत करके आए हैं। उनके मनसुआ पर पानी फेरा गया है। सरकार को की इस नीति से हम लोगों को क्षोभ है। हम लोग संगठन बना रहे हैं, पंचायत से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से लेकर के जिला तक और जिला से पूरे बिहार तक। और इसमें हम सरकार को संगठन बनाने के बाद सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, जिससे मेरा जो अधिकार है वो अधिकार वो पुनः हमको प्रदान करें। इसी उद्देश्य के साथ हम पंचायत हर सरपंच के दरवाजे पर संगठन का एक रूप दे रहा हूं। और ये एक बार संगठन बना करके हमारा मनसा है, हमारी मानसिकता है कि जिला के गांधी स्टेडियम में हम लोग संगठन बना करके एक बार सरकार को दिखाना चाहता हूं कि मेरा भी एक सशक्त संगठन है। हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपसे अधिकार लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप अधिकार नहीं दीजिएगा तो आपका वो विधानसभा हम घेरने का काम करेंगे। सर, आज जो आप लोग बैठक किए और संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप सरकार से क्या मांगे करते हैं और किन किन पंचायत के लोग, सरपंच लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं? और इसमें जो है बेगूसराय प्रखंड से 25 पंचायत है। जैसे कैद पंचायत में अभी ये सेमिनार हो रहा है, ये पंचायत के बाद चांदपुरा है, चांदपुरा पंचायत, नीमा पंचायत, कुसमौत पंचायत, बंदवार पंचायत, लाखों पंचायत, उसके बाद रजौरा पंचायत, शाहपुर पंचायत, मतलब तमाम पंचायत जितना भी है, हम जो है सो यहाँ से ये संगठन को बना करके आगे संगठन का एक रूप देना चाहते हैं। जी, लेकिन सर मैं पर्सनली अब आपसे बात करना चाहता हूं। जैसा कि आपके बारे में पता चला कि अभी तक रिकॉर्ड है आपके पंचायती राज में कि जब तक आप सरपंच पद पे रहे हैं, कोई भी यहाँ का जो है केस थाना नहीं गया। इसमें कितना दम है? ये सच बात है। हम लोग जो है अभी जितना मेहनत से पंचायत में निदान कर रहे हैं केस का, हम ये हर पंचायत में हर सरपंच साहब का ये मानसिकता है कि हम एक भी केस पंचायत से थाना पर जाने नहीं दें। ये मानसिकता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का जो होता है वो व्यक्ति थाना पर चले जाते हैं। फिर हम लोग थाना प्रभारी को बोलते हैं, अगर आपके जो ये केस है तो आप इसको जो है सो लीजिए, अन्यथा मेरे पास भेजिए। ऐसा मैं उनसे
कहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सरपंच लोगों का बात थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं। और आज जो परिस्थिति है पंचायत का, अपने बुद्धि विवेक से पंचायत में सरपंच साहब सब अपना जो है सो पंचायती वगैरह करते हैं। और भी हमारे साथ जो है सरपंच लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से मैं बात करूंगा इस संगठन को मजबूत करने के लिए ये लोग क्या पहल करेंगे आने वाले समय में। शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कौन से पंचायत से? चौदपुरा से हैं। क्या कहना चाहिएगा आज जो संगठन बनाने को लेकर आज बैठक रखा गया है, तो आप लोगों का क्या आगे पहल रहेगा? नवल किशोर बाबू जी बोलबे किए हैं, लोग प्रयास में प्रशासन सहयोग नहीं मिल रहा है, सहयोग मिलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है, चिलमिल पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कमल किशोर बाबू बोले, बहुत सही बात बोले। प्रशासन अगर हमारी मदद करती है तो क्राइम निश्चित रूप से, छोटा मोटा जो क्राइम होता है वो रुकेगा। प्रशासन यहाँ पर विफल है। हम लोग प्रयास करते हैं कि पंचायत में ही मामला को निष्पादन कर दें, लेकिन पंचायत में छोटा छोटा मामला अगर थाना धोखा से भी चला गया तो उसमें सेक्शन अलग से लगवा करके, आवेदन बदलवा करके, बड़ा बाबू चाहे उनके जो भी हैं वहाँ पर थाना पर आवेदन बदलवा करके केस लॉन्च कर लेते हैं, जो हम लोग के हाथ से बाहर हो जाता है। नहीं तो अगर थोड़ा सा कोऑपरेट अगर करते हैं थाना प्रभारी या प्रशासन के अन्य अधिकारी, तो बहुत सारी मामला जो ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, हम पंचायत में निदान करने के लिए सक्षम हैं। उसी सिलसिले में हम लोग संघ की बैठक कर रहे हैं हर पंचायत में जा के, ताकि संघ के माध्यम से सरकार तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग सक्षम हैं और हम लोग को दीजिए सहयोग। उसमें हम लोग जितना होगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, निदान करेंगे। मेरा नाम हुआ रामनंदन पासवान, बहादुरपुर पंचायत के सरपंच हुए। कमल किशोर बाबू जो बोले हैं कि जैसा काम की थाना प्रभारी कोऑपरेट नहीं करते हैं, इसी लेके हम भी चाहते हैं कि थाना कोऑपरेट करे, इसलिए कि हम संगठन कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है, मैं धवोली पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अभी जो ये संगठन की बात हो रही है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी संगठन मेरा चलता ही रहेगा। और प्रयास रहेगा कि जब तक सरकार हमारे बातों को अमल में नहीं लगावे, नहीं सुनेंगे, तब तक हम लोग पंचायत में जा करके एक बहुत विशाल अथी खड़ा करेंगे और जहाँ तक हो सके धरना भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मैं रजौरा पंचायत से सरपंच हूँ और सदर प्रखंड का मैं 25 पंचायत के जितने भी सरपंच हैं मैं उनका अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना यह है, जो अभी जो वर्तमान सरकार है, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जो है सो तेजस्वी जी जो है सो डिप्टी सीएम हैं, ये जो है हमारे सरपंच जितने भी हैं जिला के हों या पूरे बिहार के हों, इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार मेरी मांग को पूरी नहीं की जा रही है। हम लोग एक बार पटना गए थे, वहाँ जो है सो सारी बात हुई थी, मंत्री जी आए थे, वो भी आश्वासन दिए। तो जितना मांग है उसमें से बहुत सा मांग आपका एकदम वाजिब है और ये ज़रूर होगा, मगर इस पर जो है सो कुछ बात नहीं हो रहा है और सरकार चुपचाप सोया हुआ है। और पुलिस प्रशासन जितना है वो अपने ढंग से मनमाना करता है, सरपंच को कदर नहीं करता है। थाना पर जाते हैं तो बैठने के लिए भी नहीं कहता है, कुर्सी भी नहीं देता है। इसलिए हम लोग जितने भी प्रखंड के हैं 25 पंचायत के सरपंच, ये जो है सो एक संगठन बनाए हैं और इसकी मीटिंग, तीसरा मीटिंग हो चुकी है। बहुत जल्द हम लोग गांधी मैदान, गांधी स्टेडियम बेगूसराय में इसका हम जो है सो एकजुटता दिखाना चाह रहे हैं। पूरे जिला के जितने भी सरपंच पंच जितने भी हैं, जिला को हम घेरेंगे, कलेक्टर्स को घेरेंगे और पूरे प्रशासन को हम ये दिखा देंगे जो मेरा संगठन कितना मजबूत है और नाखोदम कर देंगे सरकार से लेकर के जितने भी प्रशासन है। मैं इनको बताना चाहता हूँ जो सरपंच में क्या दम है या नहीं है, ये हम समय आने पर हम जो है सो उनको दिखाएंगे। प्रखंड अध्यक्ष के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मुख्य क्या क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग कुछ नहीं है। सरपंच एक पद ऐसा है जो इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ना योजना चाहिए, ना मतलब जो है सो कुछ चाहिए।
इनको मान सम्मान चाहिए और पावर चाहिए। जो अपने सरपंच अपनी कुर्सी पर बैठ करके ईमानदारी से बेहतर न्याय करे। मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ, मुझे और पावर मिलना चाहिए जो मैं बेहतर से बेहतर जनता के लिए काम कर सकूँ। मैं राजेंद्र मल्लिक, पचम्मा पंचायत के हम सरपंच प्रतिनिधि हैं। हम जितने सदर प्रखंड के सरपंच बैठे हुए हैं कैथ पंचायत में, मेरा मांग है, जबकि ये तीसरा बैठक है, हम लोग तीसरा बैठक करने जा रहे हैं। हमारी मांगें हैं सभी सरपंच को, यानी जिला सरपंच को, जिस तरह हम लोग खटते हैं, सुबह शाम नहीं समझता है लोग कब कखनी पहुंच जाता है। हम लोग जितना काम करते उतना हम लोगों को मदद सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग संगठन के माध्यम से सरकार को घेरना चाहते हैं और जितना हमारे मांगे हैं वो पूरा करें। अभी तक जिला में ही संगठन बन चुका है या जिला से ऊपर भी? पहले जिला का संगठन हमारे पटना जो है सो वहाँ पर ये सब संगठन बना हुआ है और हम लोग एक फिर से दोबारा हम चाहते हैं इस पर बल दें और मजबूती करें। सबसे पहले तो मैं आपके केवी स्टूडियो का अपने सरपंच संघ की ओर से अभिनंदन करता हूं। आप कैथ पंचायत में, ये हम लोग की तीसरी मीटिंग है, कैथ पंचायत में आप आए और हम लोग को कवर कर रहे हैं। नहीं तो सरपंच को कोई पूछने वाला नहीं है आज के दौर में। मुखिया का मीटिंग होता है तो हर प्रेस वाले जो है पहुंच के उनका कवर करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन सरपंच को उतना तरजीह नहीं दिया जाता है। जहां तक सवाल रहा, हमारा संघ जो है वो हर संघ की एक आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सरपंच को जो अधिकार मिलना चाहिए था, जिस तरह से सरपंच को बताया गया इलेक्शन के पहले कि ये अधिकार उनको दिया जाएगा, उनको ग्राम कचहरी को सशक्त किया जाएगा, लेकिन वो चीज़ अभी तक दिया नहीं गया है। लगभग 2 साल पुरने को है, लेकिन उस चीज़ का पूर्ति अभी तक सरपंच को नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर होती है कि सरपंच की सुरक्षा। जो सरपंच जिस पद पर है वो खतरों का, कांटों का भरा हुआ ताज पहन के उस पद पे बैठे हैं। जैसा कि आज के समाज में, आज के दौर में जो स्थिति है हर गांव की, तो इसमें कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग की सरकार से मांग है सबसे पहला कि हम लोगों को, सरपंच को सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा के साथ साथ जो सम्मान है, जो इज़्ज़त होनी चाहिए वो दिया जाए। जो अधिकार उनको दिया गया है उस अधिकार को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। क्योंकि पूर्ण रूप से अधिकार को लागू नहीं किया गया है, वो ब्लॉक हो या फिर थाना हो, कोर्ट कचहरी हो, वहाँ जो है इनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है। चूँकि ऐसा कानून है कि अगर कोई मामला सरपंच के पास में आता है तो बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो सरपंच के अंदर की हैं, लेकिन फिर भी लोग थाना चले जाते हैं। थाना को जबकि सरकार का अल्टीमेटम है कि वैसा केस जो सरपंच के अंदर की धारा का है वो उनको स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको भेज दिया जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जब पहुंचता है तो कोर्ट को भी ये आदेश है कि अगर उस तरह का मामला अगर सरपंच का आता है जो कि आपको यहाँ देखना नहीं है, उसे सरपंच के पास आप वापस कर दें। लेकिन अभी तक एक भी मामला ऐसा नहीं है जो कि यहाँ आया हो। तो अगर किसी तरह का जुर्माना हम लोग करते हैं, बहुत सारा ऐसा है, चूँकि सरपंच के पास तो प्रशासनिक हैंड है नहीं कि हम उनको ज़बरदस्ती बैठा के या उनसे ज़बरदस्ती वसूल के फंड जमा करें। वो आदेश कर देते हैं, लेकिन उस आदेश का उल्लंघन करके जो चले जाते हैं तो उसमें एक फॉर्म आता है, जिस फॉर्म को भर के हमें सीजीएम के यहाँ देना है और सीजीएम साहब उस पर साइन मोहर करके थाना को आदेश देंगे। थाना पकड़ के वो जुर्माना हमारे ग्राम कचहरी में जमा करवाएगा। वहाँ भी जब सरपंच जाते हैं तो वहाँ भी उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो ये सब कमी, इतनी सारी कमी रहने के बाद भी आज हम लोगों के हर महीने रिपोर्ट मांगा जाता है प्रखंड स्तर पे कि रिपोर्ट दिया जाए, और सारी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अभी सरपंच की जा रही है। जिसमें पेपर में भी आपने देखा होगा कि निकला था कि 87% मामला ग्राम कचहरी सल्टाने में सक्षम है। लेकिन उसके बाद भी जब आप इतना समझ रहे हैं कि इतना सारा मामला बिना कुछ हैंड मिले हुए सरपंच कर रहे हैं, अगर उनको ये पावर और अधिकार और उनको प्रशासनिक स्तर पे सपोर्ट मिलेगा, न्यायालय के स्तर पर अगर सपोर्ट मिलेगा, तो हमको नहीं लगता है कि इतना दबाव न्यायालय पर होगा। लेकिन इसकी घोर अपेक्षा की जा रही है हम लोगों के साथ में। तो हम लोगों का मांग यही है कि हमारी ग्राम कचहरी को जो आपने कहा उसके आधार पे सशक्त बनाया जाए
अधिकार दिया जाए, प्रशासन पे थोड़ा सा टाइट नज़र रखी जाए, जो कि सरकार के द्वारा ही संभव है, लेकिन सरकार इस पे उस तरह से तरजीह नहीं दे रही है। तो इसी वजह से हम लोगों संघ को जो हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि हमारा एक संघ रहेगा। होता क्या है कि कोई सरपंच साहब जाते हैं तो उनको थाने पे, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि जाते हैं तो थाने पे बैठने के लिए उनको नहीं मिलता है। मुखिया जी जाते हैं तो कुर्सी झाड़ के बैठाया जाता है, बड़ा बाबू खड़े होकर उनका आदर करते हैं, लेकिन सरपंच जाते हैं, जो चीज़ सरपंच के साथ होना चाहिए वो चीज़ मुखिया जी के साथ होता है। तो खैर उसमें हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को ये दिखाना है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए, अगर मेरे किसी सरपंच के साथ में टॉर्चर किया जाता है थाने पे या प्रशासन के द्वारा, तो हम टोटल सरपंच, अभी तो हम लोग प्रखंड स्तर पे मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जिला स्तर पे मीटिंग करके हम बेगूसराय में एक ऐसा संगठन बनाएंगे कि हम उसको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे वो थाना हो। अगर नाजायज़ करेगा हम सारे जिला के सरपंच भूख हड़ताल कर देंगे, थाना पर बैठ के एसपी ऑफिस को घेर के भूख हड़ताल कर देंगे। और उनको सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम सरपंच के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं ये भेदभाव को ख़त्म किया जाए। इसी अलग को जगाने के लिए हम लोग अपने संघ का जो है मजबूती पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमें न्याय मिले, सरपंच को भी न्याय मिलना चाहिए। सरपंच के साथ में जो भी तरह का अगर गांव समाज में कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको दबाव बनाते हैं, तो उस पर भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही हमारी मांग सरकार से रहेगी। और भी हमारे साथ सरपंच साहब हैं, कहाँ से हैं सर और शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम अवध शर्मा हुआ, मैं सूजा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी राधा देवी सरपंच है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, एक बेहतर पंचायत को बनाने के लिए एक सरपंच का कितना दायित्व होता है और कितना आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए? हम लोग का तो न्यायिक व्यवस्था में काम है। हम लोग दिन रात, सभी सरपंच दिन रात लगे रहते हैं, सुबह शाम, रात हो या दिन हो, जब हमको कॉल आता है हम लोग वहाँ तो पहुँचते ही हैं और समाज में देखते हैं कि दोनों पक्ष में सहमति बना के समाज में न्याय व्यवस्था कायम रखें। लेकिन न्याय व्यवस्था कायम रखने के में चक्कर में कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व होते हैं, वो चाहते हैं सरपंच पे वार करें, सरपंच को नुकसान पहुंचाएं। हम लोग यही चाहते हैं संगठन के माध्यम से अपनी सुरक्षा और संगठन के अलावा जो है प्रशासनिक व्यवस्था में जो सरकार ने नियम बनाया है, उस नियम के तहत हम लोग के साथ कोऑपरेट करे प्रशासन, और पूरी तरह कोऑपरेट करे तो हम लोग और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। आप अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से क्या मांगे करते हैं, या थाना प्रशासन जो जिला प्रशासन है उनसे क्या मांग रहे हैं? देखिए, जो जब तक हम लोग फ़ोन करें या कॉल करें वो प्रशासन समय पे पहुंच जाए, इसी में हम लोग की सुरक्षा हो जाएगी। प्रशासन समय पे पहुंच जाए, जैसे कोई कांड हो रहा है, प्रशासन को कॉल किए, वो 5 मिनट में पहुंच जाएगा, तो उसी में सरपंच की सुरक्षा होगी। लेकिन होता क्या है, वो समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। सरपंच जो सरकार ने नियम बना दिया है कोऑपरेट करने का, वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हम लोग संगठन बना रहे हैं, एसपी साहब पे दबाव देंगे, ऊपर दबाव देंगे संगठन के माध्यम से, जो हम लोग को कोऑपरेट हो और समाज में न्याय बना रहे हैं। हमारा सर बहुत कमी है। हमारा जितना भी सरपंच संघ में एक भी भवन नहीं बना है, और उसके लिए सभी सरपंच किसी के दरवाजे पर जाते हैं, अपना दरवाजे नहीं दूसरा दरवाजा पर जाना पड़ता है, कोई भवन भी नहीं है, तो अपना इसलिए किसी तरह चला रहे हैं। तो मजबूती के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। इसमें आगे क्या देखने को मिलेगा? आगे के देखने के लिए मिला कि हम लोग विकलांग, हमको तो मुखिया है नहीं, हमको पास कोई योजना नहीं है, और इसी तरह किसी तरह सभी सरपंच विकलांग होकर अपना संगठन चला रहे हैं। और कोई चुनाव पहले बोला था कि हम योजना देंगे, तो कुछ किसी जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं, किसी तरह अपना वर्ग बुजुर्ग गाँव में रहता है, उसके मिल बैठ कर एक भी थाना केस नहीं भरने के लिए देते हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो भी यहाँ पे पंच और सरपंच संघ का जो आज बैठक रखा गया है, एक ही मुद्दा है कि इन लोगों का जो पावर और हक है वह इन लोगों को पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, चाहे वो सरकार दें या जिला प्रशासन से हो। इस तरह का इन लोगों का मांगे हैं। और भी यहाँ पे सरपंच साहब लोग आए हुए हैं, मैं सभी लोग से बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से हैं सर और क्या कहना चाहिएगा अपने संगठन को लेकर? सौंक पंचायत का हम उप सरपंच हैं। मेरा कहना है, जो प्रशासन कुछ सरपंच को वैल्यू नहीं दी है, नहीं पंच को वैल्यू दिए है, नहीं सरपंच को दिए कुछ। और यहाँ से जो केस यहाँ भी रहने लायक है, जो दफ़ा, उसका भी वहाँ जाते हैं तो दफ़ा बदल कर
पैसा लेकर, पैसा नहीं देता है जनता तब वो ग्राम कचहरी में भेजेगा, और जो अगर पैसा दे देगा वहाँ तो वो केस वहीं रख लेता है। आज इससे ही 5 वर्ष पहले कम से कम थाना से फ़ोन जरूर करता था ग्राम कचहरी में, जो देखिए ऐसा मैटर केस करने के लिए, लेकिन इस बार कहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट सब थाना प्रभारी केस सबको लेता है। बेगूसराय प्रखंड के अध्यक्ष हैं और ये हमारे सरपंच साहब बड़ा ही खुला दिल और आत्मा के व्यक्ति हैं, और ये हम लोगों पर बराबर मोबाइल से बातचीत करते रहते हैं, कैसा हालचाल है सरपंच साहब। इसलिए मैं अपने सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं इनको जो है सो सम्मानित पाग से करता हूं। इसी बात के साथ ये हमारे सचिव महोदय हैं बेगूसराय प्रखंड से, मैं इनको सम्मानित करता हूं पाग से। कुमार जी चांदपुरा पंचायत से सरपंच साहब हैं। ये बहुत ही ईमानदार और जो है सो अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व स्थापित किए हुए हैं। हमारे पड़ोसी पंचायत नीमा चांदपुरा के सरपंच हैं, मैं इन्हें पाग से सम्मानित करता हूँ। शमशाद जी मेरे छोटे भाई हैं और ये धवौली पंचायत से हैं, मैं इनको सम्मानित करता हूँ। कुशमहूद पंचायत के सरपंच साहब हैं और हमारे 2021 में जो है सो परिसीमन में मेरे पंचायत से कैस पंचायत से ये कुशमहूद पंचायत अलग हुआ था, उसी पंचायत के सरपंच साहब हैं, मैं इन्हें तहे दिल से सम्मानित करता हूँ। पचम्बा पंचायत के सरपंच साहब हैं, मैं इन्हें तहे दिल से पाग सम्मानित हमारे पड़ोसी बंदवार पंचायत के सरपंच साहब हैं, मैं इन्हें पाग से सम्मानित करता हूँ। परना पंचायत से हमारे शकील भाई साहब, ये प्रबुद्ध जो है सो वहाँ के और मेरे लिए भी जो है सो सरपंच साहब हैं, और ये पेशा से वकील साहब भी हैं, मैं इनको तहे दिल से पाग से सम्मानित करता हूँ। उप सरपंच हैं, इनका नाम है देवीलाल जी, मेरे ये छोटे भाई हैं, मैं इन्हें पाग से सम्मानित। ये सोजा पंचायत के सरपंच साहब हैं, महिला सरपंच, और मैं अपने पत्नी के द्वारा इनको सम्मानित करता हूं पाग से। धन्यवाद। ये चिलमिल पंचायत के सरपंच साहब हैं, इन्हें मैं अपने पत्नी के द्वारा पाग से सम्मानित करता हूं। बैठ के परमिला जी हैं, ये पंच हैं, इनको अपने पत्नी से सम्मानित करता हूं पाग से। ये उषा जी हैं, हमारे उप सरपंच हैं, मैं इन्हें अपने पत्नी के द्वारा पाग से सम्मानित करता हूं। शरिया मणिकपुर से पंच हैं, इन्हें अपने पत्नी के द्वारा पाग से सम्मानित करता हूं। परना पंचायत के जो है शकील जी, जो कि 3 पंचवर्षीय जो है सरपंच पद पे बने हुए हैं, साथ ही साथ पेशे से एडवोकेट भी हैं, वो अपने हाथों से जो है प्रखंड उपाध्यक्ष हैं कमल किशोर पोदार जी, जिनको पाग से सम्मानित कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज ये सरपंच और पंच संघ का जो आज बैठक रखा गया है संगठन को लेकर, ये काफ़ी अपने आप में मायने रखेगा, क्योंकि हक की बात हर एक कोई चाहेगा कि मेरा जो हक है वो मिले। तो उसी हक को लेकर ये इन्होंने अपना लड़ाई जारी किया है, चाहे वो जिला प्रशासन से हो चाहे सरकार से हो, लेकिन ये देखना बाकी है ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा और यह संघर्ष कितना रंग लाता है। तो अभी जो है शकील जी सम्मानित करेंगे। मैं अपने प्रखंड के उपाध्यक्ष साहब को अपने जिला अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ये बहुत ही खुशी का माहौल है। और जो हमारे उपाध्यक्ष साहब ने जो सम्मानित किया है, ये यानी शब्द नहीं है मेरे पास वो व्यक्त करने के लिए जिसके ये हकदार हैं, लेकिन चूँकि ये हमारे उपाध्यक्ष के नहीं रहने के वजह से ये जिम्मेदारी मैं अपने स्तर से निभा रहा हूँ, और मैं इनको सब पगड़ी से सम्मानित कर रहा हूँ। और इनके जो ये पगड़ी मिली है, ये पगड़ी एक मामूली पगड़ी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी जो है
ये जिम्मेदारी से कमल किशोर भाई ने हम लोगों को बांध दिया है। इसकी लाज रखने के लिए पगड़ी का बहुत बड़ा ही महत्व है अपने समाज में, अपने इसमें पंचायत में। तो इस पगड़ी का लाज रखने के लिए हम सब सरपंच को इन्होंने जो ये चुना है, इनका जितना भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए हमारे कमल किशोर भाई का ये कम है। मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत ही बधाई देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने सारे सरपंच को एक कर दिया इस पगड़ी के जरिए। थैंक यू। हमारे पीछे जो है देख सकते हैं पंच एवं सरपंच संघ का जो है आज ग्राम पंचायत कैथ क्षेत्र संख्या 29 में जो है आज बैठक रखा गया था। मैं बता दूं एक संगठन को लेकर बैठक रखा गया था जिसमें तमाम पंच और सरपंच जो हैं सरकार से, तमाम जिला प्रशासन से इनकी मांगे हैं कि इनका जो हक है वो हक इन्हें मिलना चाहिए। जो इनका कार्य है उस कार्य में किसी भी तरह का बाधा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ सुरक्षा की बात होनी चाहिए। और आज उसी को लेकर जो है आज इस संगठन का बैठक हुआ था। इस संगठन में जो है प्रखंड के उपाध्यक्ष कमल किशोर पोदार जी के द्वारा यह बैठक रखा गया था, जिसमें तमाम बेगूसराय प्रखंड के 25 पंचायत से यहाँ पे पंच और सरपंच लोग आए हुए थे और इसे जो है पाग पहनाकर जो है इसे सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इस सम्मानित के साथ आज बैठक रखा गया। इस बैठक में काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई, काफ़ी बात हुई, जो कि यह संघर्ष, इन लोगों का कहना कि यह संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा और आगे अगर इस तरह की बैठक में जो भी बातें हुई है, सरकार से मांग रखी गई है, अगर वे मांगे पूरी नहीं होती है, चाहे जिला प्रशासन पूरा नहीं करते हैं, तो ये संघर्ष जारी रहेगा और यह संघर्ष कहीं ना कहीं बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन विकास के साथ, मैं हूं साकेत कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।